ओके, सो कंटिन्यू करते हैं कॉस्ट शीट के साथ। सो बेसिकली कल के सेशन में 14 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने सिर्फ कहा था आपको सिर्फ लिखना है। 15 पे अपना डिस्कशन हो गया था, अगेन इट वाज जस्ट वर्किंग नोट्स एंड वर्किंग नोट्स, राइट। बड़ा क्वेश्चन था AQB2, यस ये सॉल्व करना था आपको, तो एक बार ये डिस्कस कर लेता। जल्दी से आंसर्स बताएंगे इसका AQB2 का। सबसे पहले मुझे बताइए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है। 7,35,100। एक बार कंफर्म करेंगे सब। ओके, गिव मी द प्राइम कॉस्ट। 11,77,100, राइट। गिव मी NFC, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 12,04,800। एक बार कंफर्म करेंगे सब, अगर अलग आ रहा है तो मुझे बताइए। 12,04,800 NFC, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अलग आ रहा है? 12,04,800। इसके बाद आप COP निकालते हो। COP कितना? 90 90,90,165। यहाँ तक सबका मैच हुआ क्या? एक बार सब कंफर्म करेंगे। नहीं तो 2000 में क्या डिफरेंस है, एक बार बताओगे डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या रहा है बेटा। आपको ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही है यहाँ पे, राइट। परचेज भी है, कैरेज भी वहीं डालना है। और क्या है परचेज से रिलेटेड? मटेरियल से रिलेटेड और कुछ है क्या? नहीं तो फिर इन तीनों को एडलेस करके कितना आंसर आ रहा है? एक बार कंफर्म करेंगे मटेरियल कितना आ रहा है बेटा। एक बार ये देखो, ये वाला 42,500 प्लस 695 सॉरी, प्लस 36,200 और माइनस 38,600। 38,600 आपने 36,800 कर दिया, तो अमाउंट ही कर लिया ना बेटा अपने क्वेश्चन से। कंसेप्ट बराबर है, द ओनली थिंग इज आप अमाउंट बराबर कॉपी नहीं कर रहे, क्वेश्चन पे ध्यान दो थोड़ा। ओके आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर मुझे वो जो क्लोजिंग FG आया बेटा वो माइनस करके तो क्लोजिंग FG कितना आया? 16127, दैट्स इट। बेटा एक ही कंसेप्ट है जो मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कॉस्ट शीट का, एक बार अच्छे से ध्यान देंगे। ऊपर कितने यूनिट्स दिए हैं? 2,500 ओपनिंग FG। आपने बनाए कितना है? 1,52,000। प्लीज बताइए, 2,500 पहले थे और 1,52,000 आपने अभी बनाया, टोटल कितना हो गया आपके पास? 154,500। इतने मेरे पास आज की तारीख में है, बराबर। पहले जितने पड़े थे प्लस आज जितने बनाए, सी ये पेन्स पहले पड़े थे 2,500 और मैंने बनाया 1,52,000 इस महीने या इस साल, जो भी ऊपर दिया रहेगा। उसमें से मैंने 152,600 बेच दी, इसमें से 152,600 बेच दिए मैंने, तो अब कितने बचे? क्या इतना पॉइंट समझ में आता है? अब हम मेथड कौन सा अप्लाई करते हैं प्लीज बताइए। फीफो, फीफो क्या सिखाता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया था पहले तो चला गया होगा, मतलब ओपनिंग में जो था वो तो बाहर चला गया। कहने से अभी अभी जो बनाया था, जो अभी अभी बनाया था इस महीने वही पड़ा है। अभी कितना बनाया था, इनमें से कितना बनाया था वो बताओ पहले। इनमें से ये जो सर्कल किया मैंने, इनमें से बनाया कितना था इस महीने? 1,52,000, दैट वाज प्रोड्यूस्ड, राइट। तो बस वही करो ना यहाँ पे। अगर ये 1,52,000 यूनिट्स के लिए है, तो इसमें से 1,900 पड़ा है ना मेरे पास, तो 1,900 यूनिट्स कितने के? अरे समझ में सबको ये 1,900 यूनिट्स कितने के बोलो। एक मिनट, नहीं यहाँ पे नीचे कहीं दिया होगा। सी अज्यूम दैट वन प्रोडक्शन साइकिल इज कंप्लीट 1 मंथ। तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साल का है ना ऊपर। मंथ है क्या? हाँ मंथ है, मंथ सॉरी। तो आपको डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, यू कैन नॉट टेक 153,600 पूरा। आपने लिया क्या 15600? डिवाइड बाई 12 करके लिया ना। हाँ 12,800, ठीक है। नीचे उन्होंने क्लियर दिया है कि 1 मंथ साइकिल इज कंप्लीट 1 मंथ, और ऊपर उन्होंने 1 मंथ का ही दिया है, तो एक महीने का ही खर्चा लेंगे अपन। और इसमें से और कोई खर्चा है कि जो आपको नहीं आया? बाकी सब तो बराबर था शायद मेरे ख्याल से, बाकी सब में कोई इशू नहीं था मेरे ख्याल से। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लोजिंग स्टॉक ही रहता है बेटा। बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, जल्दी बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 127, ये माइनस करेंगे यहाँ से। हाँ तो कितना आया ये नेट? 1294,163।
यस आ रहा है सबका ये। उसके बाद ये हो गया अपना COGS, मुझे COS दीजिए, COS दीजिए 683 प्लीज कंफर्म। 13,624,683 आ रहा है सबका ये। 13,24,683 आ रहा है सबका। आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो क्या? अभी समझ में आया, ये कुछ बताऊं मैं? कहाँ पे दिया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? 20 पैसे पर यूनिट। अब मुझे बताओ कितने यूनिट्स पे लगाओगे आप? जो यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे या यूनिट्स जो बेचोगे? तो कितने बेचे थे आपने? इंटू 0.2, 20 पैसे बोला है ना, 0.2 कितना? 520। इसमें नहीं, क्या क्या नहीं समझा बेटा आप? 20 पैसे मतलब 20 पैसे ना बेटा, 0.2, ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया आपका COS। उसके बाद क्या ऐड करते हैं हम? प्रॉफिट। तो आपको क्या मिलता है? सेल्स। अगेन उन्होंने प्रॉफिट किस पे कितना दिया है? 20% ऑन सेल्स, मतलब सेल्स 100, ये 20 तो ये 80 हो जाएगा, राइट? अगर सेल्स 100 है तो कॉस्ट 80 हो जाएगा। प्लीज बताइए आपका ये कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेल्स कितना आ रहा है? आ रहा है सबका ये। तो आपको प्रॉफिट कितना आया? 170। एक बार कंफर्म कीजिए, और अभी भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे। पर यूनिट बोला है क्या उसने? हाँ, तो फिर वो पर यूनिट का कॉलम बना देना उधर राइट साइड, पूरा कॉलम बनाना पड़ेगा। whenever they ask per unit, कोई भी एक कॉस्ट पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट, व्हाट यू डू इज यू हैव टू मेक अ कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम। तो यहाँ से आगे आप प्लीज बताइए, यहाँ तक जो है, यहाँ तक COP तक हम किससे डिवाइड करेंगे? यूनिट्स प्रोड्यूस से, COP से, राइट? और फिर FG का पॉइंट छोड़ देंगे, और फिर यहाँ से हम किससे डिवाइड करेंगे? COGS से, मतलब यूनिट सोल्ड से, ठीक है? मतलब 152,600 से। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, आइए 15 पे। 15 वॉज बिग क्वेश्चन, तो मुझे एक बार 15 के आंसर्स बताएंगे सब, ठीक है? आप करोड़ में सब बताइए। आपका सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम का टोटल कितना आया? 0 0 मैंने सब बोला था संभालने के लिए। अलग कैसे आता है बेटा आपका? सी, मैंने यहाँ पे कल पूरा मार्किंग कराया था। आपका एक रॉ मटेरियल परचेज है, फ्रेट इनवर्ड है, और मेरे ख्याल से नीचे सिर्फ परचेज सेल दिया है ना, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग ये है और क्लोजिंग ये है। चलो मेरे साथ टोटल करो। 18 लाख रुपए अपने कैलकुलेटर पे ओपनिंग लिया, 18 lakhs। उसके बाद 10 करोड़ लो अपने कैलकुलेटर पे, 10 करोड़। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड 11, 20, 600, राइट? और माइनस आपका क्लोजिंग 9,60,000। अपनी क्या बात हुई है? आपको सेल ऑफ स्क्रैप पे मेरा नोट याद है क्या? बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन मेरा एक बार वो नोट पढ़ा करो। मैंने आपको क्या बताया था? सेल ऑफ स्क्रैप दो टाइप के रहेंगे, एक सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल रहेगा, और एक सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा। सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप रहा तो भी आप आफ्टर एनएफसी लोगे। यहाँ पे क्या दिया है? अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप। कब का स्क्रैप दिया है? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब प्रोसेस करते करते जो वेस्ट होता होते जा रहा है। रॉ मटेरियल खराब नहीं आया था मेरे पास, प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में होने होते होते वो पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद हम कुछ स्क्रैप करते हैं, ठीक है? तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है, आफ्टर एनएफसी आएगा, इसको यहाँ नहीं लेंगे। आपको याद है मैंने नोट लेके आया था बेटा, मैं एक बार वो नोट पे लेके चलता हूँ बेटा आपको। ये देखो यहाँ पर स्क्रैप, if nothing is mentioned then assume that scrap is during the manufacturing process, not of raw material, रॉ मटेरियल का नहीं है। और इधर तो क्लियर लिखा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है? तो बेसिक बेसिक चीजों पे ध्यान दो बेटा, हम ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड पे हैं और अब अभी भी बेसिक गलतियां कर रहे हैं। हाँ, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम रहा है बेटा। अब यहाँ से आगे, क्योंकि आपका फर्स्ट आंसर गलत है, सारे आंसर गलत है, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है? इतनी मेहनत आपकी जीरो हो गई पूरी। बताइए डायरेक्ट वेजेस कितना है बेटा आपके? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1894,600। प्राइम कॉस्ट 74,25,200
उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। 6,07,900 कंफर्म करेंगे एक बार, अलग आ रहा है कितना? बताइए फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने किया है बेटा, आपका कितना है? चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स के आंसर्स दीजिए, क्या क्या लिए हैं आप लोगों ने? स्टोर्स कितना? 1,12,000 नेक्स्ट। depreciation on factory building डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 84,000 84,000। नेक्स्ट। depreciation on machine डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,26,000 1,26,000। नेक्स्ट। salary to supervisors 1,26,000 1,26,000। repair for machinery repairs to plant and machinery 48,000 48,000। next। insurance for plant and machinery insurance for plant and machinery 85,300। pollution control 26,600। मैनेजर इज एडमिन। कल अपनी insurance for plant and machinery के एक इंश्योरेंस फॉर प्लांट बेटा आपने, अच्छा ये सब ऐड कर दिया आपने एक साथ, ये अलाउड नहीं है। यू हैव टू राइट इंडिविजुअल आंसर्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट अलग है, फैक्ट्री बिल्डिंग अलग है, स्टॉक अलग है। तीनों का आएगा फैक्ट्री में, क्योंकि तीनों फैक्ट्री में रहते हैं, लेकिन यू हैव टू राइट इंडिविजुअल इंडिविजुअल। हाँ हाँ, तो ठीक है, आपने 85,300 लिखा, ये बराबर है, बट यू हैव टू राइट ऑल प्लांट एंड मशीनरी प्लस फैक्ट्री बिल्डिंग प्लस रॉ मटेरियल, ऐसे सब मिला के 85,300 राइट। अपना देख के करते तो आप हाँ, और फैक्ट्री ओवरहेड्स और कहीं पे है क्या? एक्सपेंस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल भी है पॉलिशिंग कंट्रोल डाल दिया मैंने, दैट्स इट। अब बताओ भाई इसका टोटल कितना आ रहा है? 900 6,07,900। आपने क्या ऐड कर दिया बताओ? वेजेस पेड फॉर फैक्ट्री वर्क बेटा, ये आपका ये आएगा ना, डायरेक्ट वेजेस है वो। सी यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस में ये तीनों पार्ट्स डायरेक्ट वेजेस के हैं। कौन से वाले? ये तीनों पार्ट्स। उस दिन अपनी बात हुई थी, मैं ऊपर आपको ऊपर पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ बेटा। डायरेक्ट वेजेस में 3 पॉइंट्स आता है, मैंने हैंडेड नोट्स में ये पॉइंट्स थे यहाँ पे। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ एंड प्रोडक्शन बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स। ये तीनों के तीनों क्या है आपके? डायरेक्ट वेजेस। क्लियर? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स पॉइंट समझ में आया? सी इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद द मैनेजर्स, मैं एक बार मैनेजर का पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। मेरे पास ना अलग अलग मैनेजर हो सकता है, प्लीज ध्यान देना। आई कैन हैव अ प्रोडक्शन मैनेजर, आई कैन हैव अ जनरल मैनेजर, आई कैन हैव अ सेल्स मैनेजर। बराबर है क्या ये? तो मैनेजर जब भी रहेगा, मैनेजर ये फैक्ट्री कभी नहीं हो सकता। मैनेजर कैन बी ईदर एडमिन और द सेलिंग, राइट? इट कैन नॉट बी फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसको हम बोलेंगे एडमिन। कौन सा? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जनरल मैनेजर है, ये प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, ये भी एडमिन ही है, ऑफिस से संभालता है ये, लेकिन ये जनरल वाले में जाएगा। और क्योंकि सेल्स मैनेजर, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे बना के रखें। मैनेजर्स 3 टाइप के, राइट? मैनेजर्स 3 टाइप के, एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, एक जनरल मैनेजर होता है, एक सेल्स मैनेजर होता है, राइट? तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सर जॉब चार्जेस पे जॉब वर्कर जो रहेगा वो एडमिन जनरल में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये अपनी क्लियर बात हुई थी ना बेटा, ऊपर मैंने कल भी बताया था आपको। एक डायरेक्ट वेजेस में जाएगा, ये मैं आपको यहाँ पे आपको अपने क्योंकि मैंने आपने शेयर किया ना नोट्स, ये हाँ आपने आपने रेफर नहीं किए। भी इंक्लूडेड नहीं करता है आपके फैक्ट्री वाले में जॉब वाला इंक्लूडेड था यहाँ पे सही चेक करो एक बार। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने ये सारे नोट्स में दिए हैं बेटा आपको, कि जो जो पॉइंट नहीं रहेगा, जॉब जॉब चार्जेस टू जॉब वर्कर्स, ठीक है? जॉब चार्जेस टू जॉब वर्कर्स मैंने आपको एक नोट्स दिए हैं, वो नोट्स एक बार आप रेफर करोगे ना, तो जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आता है वो इसमें पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक है? तेरा ब्रेकफास्ट क्या है
अभी जो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है वो सब बराबर ये ऐड करके दिया है बेटा? आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाँ, तो एक बार वापस चेक कर लीजिए, क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम एकदम बराबर है सबका? डायरेक्ट वेजेस बराबर है सबका? अभी वेजेस में 3 पॉइंट्स थे। प्लीज बताइए डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या लिखा आपने, वो भी नोट दे दो मेरे को आप। रॉयल्टीज 172 मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या लिखा आपने। रॉयल्टी 1,72,000 1,72,600। नेक्स्ट। पावर एंड फ्यूल पावर एंड फ्यूल कितना? 4,62,000। ओके नेक्स्ट। मोल्ड्स, लेकिन इसको आपने डिवाइड बाई 2 करके लिया, कितना? 4,48,000। नेक्स्ट। जॉब चार्जेस 8,12,000 एंड दैट्स इट। कितना है टोटल? आया बेटा ये? आया ये? आपने आज होमवर्क नहीं किया? आपके एग्जाम चल रहा है राइट? ठीक है, चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, सबको समझ में आया यहाँ तक? अब जल्दी बताओ ये ऐड करने के बाद आंसर क्या आ गया? 10, 80, 32, 33, 100। प्लीज कंफर्म। 10, 80 क्या? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बेटा मैं यहीं से रोल कर रहा हूँ, मैं किसी का सुन नहीं रहा, मैं जो आपने बोला मैं वहां से रोल कर रहा हूँ। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP बराबर है क्या? गिव मी द NFC नाउ। 83, 100 इज द पॉइंट क्लियर? ओके, इसके बाद हम क्या क्या जोड़ना? क्वालिटी कंट्रोल 19,600 है क्या? ओके 19,600 19,600। नेक्स्ट। अगेन क्वालिटी कंट्रोल 96,200। R&D 18,200। एडमिन प्रोडक्शन 1 लाख 18,600। प्राइमरी 96,000। सेल ऑफ स्क्रैप एग्जैक्ट क्या प्रोडक्शन का था? वो इसमें ही जोड़ना था बेटा। 9 लाख ये यहीं पे जोड़ना था एक्चुअल में। 9,60,000 तो आपका कितना हो जाएगा टोटल? 1093। एक बार कंफर्म करेंगे सब आंसर्स। ये COP था, ठीक है। बेसिकली आपने जो एडमिन प्रोडक्शन करना चाहिए था ना, उसको वर्किंग नोट में ये भी ऐड करना चाहिए था ऐसा। वो जो आपने अलग से लिखा है वो एडमिन रिलेटेड प्रोडक्शन, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन सा आइटम नहीं समझ में आ रहा है अलग? कौन सा? प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल 2 बार दिया है ना बेटा आपको? बेटा मैंने कल बताया ना, दोनों बार दोनों वहीं पे आएंगे, आप ऐड करके लिखो या अलग अलग शो करो। कहाँ गया वो क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल दोनों एक ही है, ठीक है। आफ्टर NFC आफ्टर NFC। चलो, तो ये हो गया COP। COP के बाद हम क्या करते हैं? ऐड ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG। दिया था आपको ये सब, तो नेक्स्ट क्या आएगा? COGS। प्लीज बताइए COGS कितना आ गया? डन। इसके बाद हम एडमिन जनरल ऐड करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे। बताइए एडमिन जनरल में कितना आया था? 89,600 और सेलिंग 69,600 एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो फाइनली विल गिव मी COS। प्लीज बताइए COS कितना? 35, 1135, 3,300। एक बार कंफर्म करेंगे आंसर, और अगर फिर से अगर कोई आंसर मैच नहीं कर तो बताओ मुझे। कौन सा? दोनों मैच नहीं कर रहे? एक बार बताइए एडमिन जनरल में क्या क्या आ रहा है? एडमिन जनरल सैलरी
2 किसको दिया आपने? फाइनेंस कितना? 9,18,000। और बताओ? सैलरी टू जनरल मैनेजर 12,56,000। नेक्स्ट। ऑडिटर्स 1,80,000। नेक्स्ट। क्या? एडवाइजर, हाँ, 1,20,000। नेक्स्ट। डायरेक्टर 2,20,000। नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000। कौन सा? एक और एक डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना? 19। ये क्या है? व्हीकल्स। डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स यूज कर रहे हैं तो वो ऑफिस का ही खर्चा है। और क्या है इसके अलावा? चेक करो। क्या? अभी वर्ड है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट से रिलेट करेगा ना वो, कि ऑफिस से रिलेट करेगा बेटा? डिलीवरी देने जा रहे हो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना आप, तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं आएगा। आया समझ में? और कौन सा डेप्रिसिएशन बोल रहे थे दूसरा? तो वही था वो। बताइए कितना है टोटल इसका? 69,600 आ रहा है ये। बताइए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताइए एक बार। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बताएंगे सब। डिलीवरी व्हीकल डेप्रिसिएशन था ना इसके ऊपर, कितना? 86,000। सेल्स ऑफिस 18,000। redistribution 1,12,000। 10,12,000। क्या है वेजेस? सर वो ये सेल्स स्टाफ को वेजेस टू सेल्स स्टाफ, हाँ, हाँ कितना? 7,20,000। खुद का ही समझ नहीं आ रहा है क्या? परफॉर्मेंस बोनस हाँ 1,00,000। 1,80,000। कुछ और है? बताइए। क्या मैच नहीं किया बेटा अभी? सिर्फ वो डिलीवरी व्हीकल का प्रॉब्लम था या और भी कुछ था? आपको मेरे स्टेप्स याद है? डोंट ब्रेक द चेन, डोंट ब्रेक द चेन। लाइन से एक एक उतरो और अपनी अपनी जगह पे छोड़ते रहो। एक भी आइटम स्किप किया, खत्म है क्वेश्चन। ठीक है? एडमिन ओवर इसका टोटल क्या है? 27 लाख। चलिए अब प्लीज ध्यान देंगे। आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। जितना कल का होमवर्क था ना उससे 4-5 आइटम कम ही है। प्लीज मेक श्योर अब गलती ना करें। मेरे स्टेप्स फॉलो करना। पहले बेसिक क्वेश्चन लिख देना, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है, ठीक है? तो वो सब कुछ लिखना और उसके बाद आपको वो बेसिक क्वेश्चन बना के सिर्फ पोस्टिंग करते जानी है। प्लीज डोंट फॉरगेट, डोंट स्किप एनीथिंग, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। जो मैं सिखाता हूँ ना वो स्टूडेंट्स की गलतियां क्या क्या होती है उसके बाद मैंने स्टेप्स बनाया कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ मिस्टेक करता है। ठीक है? पहले क्वेश्चन रीड कर लेना, क्या क्या है क्वेश्चन माइंड में सेट करके क्वेश्चन बना लेना। उसके बाद एक एक आइटम पिक करना, जो जो जगह आएगी। अगर एक से ज्यादा आइटम है वर्किंग नोट, सिंगल आइटम है डायरेक्ट पोस्टिंग, ये सब करना। दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका आज का होमवर्क रहेगा। मुझे मालूम है ये बड़े क्वेश्चन सी इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बट फिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आइटम्स यही रहेंगे, इसमें से 8-10 आइटम गायब कर देंगे वो। ठीक है? आइटम से यही रहेंगे ना, तो आपको मालूम नहीं है वो कौन सा पूछेंगे, तो वी शुड नो कि हर आइटम कहाँ आता है। तो इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं जितनी बार भी होमवर्क देता हूँ ना, आधे बच्चे पूरा करते हैं, आधे बच्चे वो जीरो में कम हो जाते हैं, आधे बच्चे जैसे आप लोगों ने किया 2-4 ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है? प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बराबर करेंगे। ठीक है? जब आप करोगे ना ये क्वेश्चन, स्टार्ट इसी से करना, स्टार्ट इससे ही करना। एकदम शांत माइंड से पहला पहला क्वेश्चन करोगे तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना। ठीक है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यस, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद मैं कुछ अदर आइटम्स डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अदर आइटम्स डिस्कस करेंगे। चलिए तो 19 एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से, सबका ध्यान रहेगा यहाँ पे। DFG Limited manufacturer leather bags for office and school purpose. The following information is related with the production of leather bags for the month of September 19.
मतलब बेसिकली हम लेदर बैग्स बना रहे हैं, ठीक है। लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लॉथ आर द मेन इनपुट्स। बैग बनाना है तो बैग बनाने के लिए क्या क्या लगता है? लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लॉथ। कैन आई से दिस विल एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर मी? ये मेरे लिए रॉ मटेरियल हुआ ना, जो जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो लेदर शीट और कॉटन क्लॉथ है। क्या ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है? राइट। आर द मेन इनपुट्स एंड द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पर बैग इज 2 meters ऑफ लेदर शीट्स एंड 1 meter ऑफ कॉटन क्लॉथ। मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर मुझे एक बैग बनाना है, एक बैग, तो मुझे क्या लगेगा? लेदर शीट का कितना मीटर लगेगा? 2 मीटर। और 1 मीटर लगेगा कॉटन क्लॉथ का, ठीक है। अब मुझे बताइए आपने यहाँ पे कितना परचेस किया है? 2000 meters ऑफ लेदर शीट्स वर परचेस। जल्दी बताइए 2000 मीटर में कितने बैग्स बन सकते हैं? आराम से सोचो। 1000, यहाँ पे क्लियर बोल रहा है ना, 2 मीटर लगता है, राइट। लेदर शीट के 2 मीटर लगता है एक बैग बनाने में। तो आपने 2000 मीटर परचेस किया है। 2000 मीटर कितना बैग्स बना पाओगे आप? 1000। यहां से भी नहीं तो दूसरे एंगल से भी सोचो आप, कॉटन क्लॉथ का 1 मीटर लगता है, यहाँ पे आपने 1000 मीटर कॉटन क्लॉथ का लिया, मतलब कहने से मेरे माइंड में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का है, तो मेरा प्रोडक्शन कितना रहेगा? 1000 यूनिट्स। इज द पॉइंट क्लियर? तो पहले वाले से ये जो इतना इंफॉर्मेशन मिला, इससे हमको ये मिला कि हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वी विल प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या इतना बेसिक सेंटेंस समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ के? आगे, परचेज एट 320 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। तो उसने क्लियर बोला है लेदर शीट्स कितने के? 3,20,000 के, और ये कितने का है? कॉटन क्लॉथ 15,000 का। कहने से ये रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट है मेरा। आगे, फ्रेट पेड ऑन परचेज 8,500। क्या फ्रेट भी ऐड करता है? तो बेसिकली पहला जो एडजस्टमेंट है अपना रॉ मटेरियल का है, ठीक है। और अपने को पहला सेंटेंस पढ़ के समझ में आया कि हम 1000 यूनिट्स बनाने वाले हैं, और 3,20,000, 15 और 8,500 वेजेस, वो पूरा मटेरियल का कॉस्ट है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा ये। आगे, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड्स 2000 मैन आवर्स एट 80 पर आवर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैन आवर्स, वेजेस। बेसिकली अगर मुझे बैग्स बनाने हैं तो मुझे मटेरियल तो लगेगा, लेकिन कहने से लेबर को भी पे करना पड़ेगा, तो लेबर को घंटे के हिसाब से पे करता हूं। क्या ये आपके लिए डायरेक्ट वेजेस का काम कर रहा है? यस। जल्दी बताइए कितना वेजेस पे करोगे आप? 2000 आवर्स हैं और 80 रुपए घंटे का दे रहे हो आप। 2000 इंटू 80, समझ में आ रहा है? 1,60,000। क्या ये लेबर है आपके लिए? नेक्स्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज 10 पर लेबर आवर इज इंकर्ड। वो इज नहीं है, 10 पर लेबर आवर इंकर्ड, राइट। नाउ प्लीज टेल मी, अगर अदर डायरेक्ट कॉस्ट है, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना बोला है? 10 रुपए। कितना पर आर? कितने आर से ऊपर? 2000। तो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? अब आपको समझ में आ रहा है? फर्स्ट रॉ मटेरियल आया, सेकंड डायरेक्ट वेजेस आया, थर्ड एक्सपेंसेस आया। आगे क्या बोल रहे हैं? डीएफजी हैज 4 मशीन्स एंड अ टोटल कॉस्ट ऑफ 22 lakhs। टोटल कॉस्ट है 22 lakhs। मशीन हैज अ लाइफ ऑफ 10 years with a scrap value of 10% of original cost। depreciation is charged on SLM। आपको याद है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या रहता था बेटा? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट minus scrap divided by useful life, right? Useful life. Now please tell me what is the cost? 22 lakhs. And what is the scrap? 10% of original cost, मतलब 22 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 2,20,000। तो ये 22 लाख आ गया, 2.2 लाख आ गया, और डिवाइड बाय लाइफ। लाइफ कितना है? 10 साल। प्लीज बताइए कितना आ गया? 1,98,000। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो जाता है, सर ये तो 4 मशीन दिया है, तो 22 इंटू 4 क्यों नहीं कर रहे हो? उसने क्लियर बोला टोटल कॉस्ट 22 लाख है। उसने बोला कि 22 लाख ईच। अगर वो 22 लाख ईच बोलता तो हम इंटू 4 भी कर देते हैं। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो क्या 1,98,000 मशीन का डेप्रिसिएशन है, तो क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा? याद है कि मशीन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। आगे, द मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिन एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ इज 45 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। वो क्या बोल रहे हैं? एडमिन और सेल्स स्टाफ का कॉस्ट कितना है? 45 एंड 72। ये तो फिक्स है एडमिन का। आगे, डीएफजी पेज 1,20,000 पर मंथ फॉर रेंट ऑफ 2,400 स्क्वायर फीट। अब वो रेंट दे रहा है, किसका अब तक बताया नहीं। मेरे पास 2400 स्क्वायर फीट एरिया है। 2400 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट समझ में आता है? एरिया, जितनी जितनी ज्यादा जगह रहेगी उतना ज्यादा अपने को रेंट लगेगा। 1,20,000 महीने का दे रहा है वो, 1,20,000 महीने का, राइट। और उसने मंथ का ही पूछा है, ऊपर ध्यान देना, मंथ में पूछा है, क्वार्टर पूछा है, तो उसके हिसाब से मंथली पूछा है, इजी है। आगे, और ऊपर जो 198 दिया वो भी गलत हो गया अपना। फिर क्यों? 198 साल का है, डिवाइड बाय 12 भी करना पड़ेगा, राइट। तो ऊपर क्वेश्चन अपन ने सितंबर देखा, आगे ध्यान देंगे उसके ऊपर। उसके बाद द एडमिन एंड सेल्स ऑक्यूपाइज 240 एंड 200 स्क्वायर फीट एरिया ऑफ द स्पेस। कहने से वो पूरी एरिया में कुछ हिस्सा फैक्ट्री यूज करेगा, कुछ हिस्सा एडमिन यूज करेगा, और कुछ हिस्सा ये यूज करेगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कहने से जितना जितना एरिया उतना बांटना पड़ेगा। अब आप बताओ
टोटल एरिया आपका 2400 स्क्वायर फीट है। कितना है? 2400। इसमें से ये वाला एडमिन लेके जाता है, ये वाला सेलिंग लेके जाता है, कहने से बाकी का फैक्ट्री लेके जाएगा, राइट? प्लीज बताइए एडमिन कितना हिस्सा लेके जा रहा है? एडमिन 240 स्क्वायर फीट लेके जा रहा है, 240, ठीक है। ये 200 स्क्वायर फीट लेके जा रहा है। टोटल अगर आपके पास 2400 है, जिसमें से एडमिन और सेलिंग चला गया, बाकी कितना बचा? 1960। तो कहने से ये जो 1,20,000 है वो आप इन तीनों को बांटोगे इस रेशियो में। 1,20,000 जो है वो इन तीनों को बांटना पड़ेगा इस रेशियो में। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जो एरिया रहेगा वो, सॉरी, जो रेंट रहेगा वो एरिया रेशियो में बैठेगा, राइट? ओके, तो बांट के दोगे क्या? एक बार बांटना आता है रेशियो में? उस दिन सिखाया था मैंने, पहले डिवाइड करेंगे बाद में इनटू करेंगे। प्लीज बताइए फैक्ट्री का कितना, एडमिन का कितना, और इसका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 98,000। सेलिंग का 10,000 और एडमिन का 12,000। प्लीज कंफर्म ये आंसर आ रहा है क्या सबका? आ रहा है? ओके, तो ये रेंट हो गया बेटा आपका। तो रेंट हम तीनों में बांट देंगे, राइट? आगे उसके बाद क्या बोल रहा है? जस्ट 1 मिनट। यस, तो इसके बाद इसका बोलना क्या है? फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड बैग्स। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे रेंट, उन्होंने रेंट दिया है। आगे, ड्यूरिंग द मंथ 35 kg of leather and cotton cuttings are sold at 150 per kg. Can you please tell me what is this? आप बना क्या रहे थे? बैग बना रहे थे, ठीक है। ये स्क्रैप है। जो थोड़ा बहुत कटिंग्स बच जाता है ना, जैसे भी लेदर बैग करना है, लेदर बैग बना तो लेदर काटना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत लेदर बच जाएगा, तो जो बचते जा रहा था फिर मैंने वो इकट्ठा किया, किलो के हिसाब से बेच दिया, तो रिकवरी आ गई। क्या वो कटिंग्स बेचना मेरा काम था क्या? नहीं, वो तो ऐसे ही बन गया, मिल रहा है, तो कहने से वो स्क्रैप है। ये रॉ मटेरियल का है या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो कहां से लेस करेंगे? आफ्टर एनएफसी। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये सेल ऑफ स्क्रैप है। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फॉर इनपुट मटेरियल्स, मतलब इनपुट मटेरियल का अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। देयर आर 100 बैग्स इन स्टॉक एट द एंड ऑफ दिस मंथ। बनाया कितना था ऊपर आपने? 1000, लेकिन 100 भी पड़ा है, मतलब कहने से ये 100 एफजी है। याद है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 के लिए इतना था तो 100 के लिए कितना, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ पा रहे हो ये? सी, क्वेश्चन इज नॉट टफ, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को आपको एनालाइज करना है, ठीक है, अच्छे से रिफ्रेम करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019। यस प्लीज, पहला आइटम क्या रहेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ये सब था, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ये सब था आपके पास, राइट? उसके बाद जल्दी बताइए, ये ऐड करने के बाद क्या मिलता है आपको? प्राइम कॉस्ट। ये ऐड करने के बाद आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करना? फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके, क्या इस क्वेश्चन में डब्ल्यूआईपी था क्या बेटा? नहीं था, तो कैन आई यूज द वर्ड डायरेक्टली? सीधा फैक्ट्री कॉस्ट, यस, सीधा हम यूज करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप याद करो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 5 रन क्या रहते हैं, जल्दी बताइए। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, आर&डी नहीं है इसमें, प्राइमरी पैकिंग नहीं है, 2 चीजें हैं, एडमिन भी है, सेल ऑफ स्क्रैप भी है। अब एडमिन के लिए उन्होंने फिक्स्ड खर्चा दिया है ना, जब भी फिक्स देते हैं ना वो, मतलब परसेंटेज वाइज नहीं देंगे, तो उसको आप जनरल मान सकते हो। रिलेटिव प्रोडक्शन मानोगे, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आइडियली उसने सेल्स के साथ एक सेंटेंस में दिया है, प्लस नीचे उन्होंने रेंट का भी दिया है,
क्या रेंट को भी हम एडमिन जनरल में डालने वाला है? तो इसको भी जनरल में उठा के डाल दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक पत्ता कट जाएगा आपका, राइट। तो इसके बाद एक पॉइंट कौन सा आएगा आपका? सेल ऑफ स्क्रैप। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने रिलेटिव प्रोडक्शन लिखा चलता है, इस क्वेश्चन के सेंटेंस फ्रेमिंग के हिसाब से वो क्लियर बोलना चाहता है कि हम इसको प्रोडक्शन नहीं मानना चाहता है, क्योंकि उसने रिलेटेड टू ऑन फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया, एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस नहीं दिया, ना ही उसने लेबर आर पे दिया है। तो अल्टीमेटली वो फिक्स्ड खर्चा दे रहा है और सेल्स के साथ दे रहा है, तो वो चाहता है कि वो नीचे मानो आप। प्लस रेंट वाला आने वाला है, रेंट को तो मैं यहाँ डालने वाला हूँ नहीं, मतलब फिर एडमिन दो लेने पड़ेंगे आपको, जनरल भी लेना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी। तो बेटर है ना जनरल अज्यूम करके दोनों एक साथ डाल दो। समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग टू थिंग्स, मतलब दो दो एडमिन लिखने से बेटर है, जब अलग अलग इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और वैसे भी एजम्पशन अलाउड है, एक तो जनरल वाला है मुझे मालूम है, दूसरे को भी जनरल मान के एक साथ डाल दो ना। ये एक प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग होगी। अगेन अगर आपने एजम्पशन लिख के लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर दूसरों से थोड़ा डिफर करेगा, बट द आंसर इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें से लेस क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ एक आइटम लेस कर रहे हैं, कौन सा? सेल ऑफ स्क्रैप। क्या लेस कर रहे हैं हम? सेल ऑफ स्क्रैप। समझ में आ रहा है सबको ये? यस, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? एक काम कीजिए, मैं आपको वो वाले वन नोट में सिखाता हूँ। नहीं नहीं, वो दैट वाज जर्नल एक्चुअली। सी, देर आर टू वन नोट्स, एक है वन नोट्स एंड एक है वन नोट फॉर विंडोज। ये मेरा सबसे बेस्ट थिंग है, ये वाला मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, यूजर फ्रेंडली वन नोट फॉर विंडोज। द पॉइंट इज, उन्होंने ऊपर देखो क्या लिखा है, अक्टूबर 14 को वो एंड हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था, एंड यू शिफ्ट टू दैट वन नोट। स्टार्टिंग से मुझे वन नोट पसंद था, मुझे ये हमेशा से पसंद है। आज नवंबर चालू हो गया, आज 14 नवंबर है, 13 नवंबर क्या नाम डेट है आज? 13 नवंबर है, राइट। एक महीना हो गया है, स्टिल चालू है, स्टिल चालू है। तो वो हटा नहीं रहे, ऊपर से वो जो लाइन दिख रहा है ना, वो हट नहीं रहे वहां से। दे आर नॉट डिसकंटिन्यूइंग, बट द पॉइंट इज दे आर नॉट रिमूविंग द लाइन ऑल्सो। वो बोल रहे हैं 14 अक्टूबर खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं करूंगा। हाँ, अभी अभी आपने क्या बोला? चिल्ड्रंस डे, बराबर। बच्चे नहीं रहे ना आप अभी। अरे वो बच्चे ही आगे भी टीचर्स को डरा रहे हैं। चलिए। फैक्ट्री कॉस्ट, यस। तो इसमें एक लेस होगा, क्या लेस होगा? सेल ऑफ स्क्रैप। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सी, मुझे ये वाला वन नोट इसलिए ज्यादा पसंद है, सब कुछ आपके वो ऊपर टास्क बार पे है, सब कुछ इजी, राइट। यस, आगे। सेल ऑफ स्क्रैप क्या था, जल्दी बताओ। सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें ऐड करेंगे, और ऐड ओपनिंग एफजी नहीं था तो हम डायरेक्ट सीधा क्लोजिंग एफजी करेंगे, यही अपना स्टार मार्क पॉइंट रहता है, ठीक है। क्लोजिंग एफजी के बाद क्या आता है, जल्दी बताइए। सीओजीएस। क्या हम एडमिन भी इसमें डील करने वाले हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम एडमिन भी यहीं पे ऐड करने वाले हैं। एडमिन कौन सा? एडमिन ओवरहेड्स जनरल, और एक और ऐड करने वाला, क्या ऐड करने वाला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जल्दी बताइए, ये होने के बाद हम क्या करते हैं? इसको सीओएस आता है, क्वेश्चन में सेल प्राइस दिया नहीं है, इसलिए सीओएस पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे स्टॉप करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? राइट। अब जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, मुझे ना कुछ कुछ चीजें याद है, कुछ कुछ चीजें क्या याद है सबसे पहले, कि इसके ऊपर वर्किंग नोट वन लगने वाला है, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम में तीन चार चीजें थी। फैक्ट्री ओवरहेड्स में टू, उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स में वर्किंग नोट थ्री, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में वर्किंग नोट फोर। क्या ही पॉइंट क्लियर है? स्टार्ट करें क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट, अब क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया ना, अब इतना कोई टेंशन रहेगा नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये समझ में आया सबको। एक यूनिट बनाने के लिए 2 मीटर लेदर क्लॉथ लगता है, और 1 मीटर कॉटन क्लॉथ लगता है। उसने बराबर 2000 और 1000 खरीदा है, ठीक है। परचेज कितना कितना किया? 3, 20 और 15। क्या ये रॉ मटेरियल है? यस। तो आइए फर्स्ट वर्किंग नोट में, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, राइट। ओपनिंग क्लोजिंग बिल्कुल नहीं है, तो हम यहां से हटा देंगे। प्लीज बताइए रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आएगा?
ओपनिंग है ही नहीं यहाँ पे, तो रॉ मटेरियल परचेज आएगा, मतलब यहाँ पे लेदर शीट्स आएंगे, और क्या आएगा, कॉटन क्लॉथ भी यहीं पे आएगा, और क्या आएगा, फ्रेट भी यहीं पे आएगा। सही है, कितना कितना है, 3,20,000, 15,000 एंड 8,500, 8,500 है ना, फ्रेट है ना, 8,500, राइट। ओके, और कुछ पूरे क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए आई कैन मेक द टोटल्स एंड मेक इट आउट ऑफ कॉलम डायरेक्टली। कितना आ रहा है, 343,500 यस। आ रहा है क्या ये, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 3,43,500। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड्स 2,000 आवर्स एट 80 पर आवर, लेबर को मैं पे करता हूँ। तो अल्टीमेटली उसने कहीं भी लेबर या वेजेस नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है क्या कि लेदर बैग बनाना है तो उसको पे करने के लिए लेबर को, उसको जो भी आवर्स पे रहेगा वो डायरेक्ट वेजेस रहेगा आपका। तो ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पे, कितना है, 2,000 आवर्स इंटू ₹80, कितना हो जाएगा ये, 1,60,000, ये भी हो गया आपका, राइट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या बोला है, ₹10 पर लेबर आवर, जितने भी लेबर आ रहे हैं उतने, तो लेबर आवर्स 2,000 है, उसने क्लियर दिया है। तो 2,000 आवर्स इंटू ₹10, प्लीज बताइए कितना हो गया ये, 20,000। कैन यू प्लीज मेक द टोटल फॉर मी, सबका आ रहा है क्या ये, सबका ही आ रहा है, ओके। उसके बाद नीचे उसने दिया है फैक्ट्री, सॉरी फोर्थ पॉइंट जो दिया है मशीन्स का दिया है, तो क्या मशीन का वाला डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में जाएंगे, सेकंड वर्किंग नोट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, याद है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स दो थे बेटा, हर एक्सपेंस दो था क्योंकि रेंट सब में बांटने वाला है, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपका सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब बताइए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 22 lakh minus 10% हम्म divided by 10 years divided by 12. अगेन डिवाइड बाय 12 करेंगे, डिवाइड बाय 12 क्यों करेंगे, क्योंकि अपना Month ऊपर basis पे. मंथ बेसिस पे चल रहा है ना, ये बच्चे भूल जाते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन था 10 मार्क के लिए, तो यहाँ पे, हाँ जी आप भी आ सकते बिल्कुल आ सकता है, 22 लाख माइनस 2,20,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 10 ईयर्स, बराबर। आइडियली बच्चे इतना करते हैं, यहाँ तक सब सही भी है, लेकिन ऊपर पर मंथ पढ़ना भूल जाता है, दे डायरेक्टली स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्लीज उस पर ध्यान देना कि बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपके मार्क्स वेस्ट हो सकता है। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक महीने का निकालना है। समझ में आया क्या सबको, डिवाइड बाय 12 क्यों किया, दिस इज द मिस्टेक जो होता है नॉर्मली। कितना आ रहा है, 16,500। और यहाँ पे क्या आने वाला है, फैक्ट्री रेंट आने वाला है, बराबर ना, रेंट आने वाला है ना, तो रेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट और बना लेंगे, वर्किंग नोट 5, ठीक है। वैसे हमने आंसर निकाल लिया ना रेंट का, कितना आया था इसका रेंट, 98,000, तो हम लिख देते हैं 98,000, एक वर्किंग नोट में लास्ट में शो कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ता है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ एडजस्टमेंट आपका एडमिन है और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिन ऑन और ऑफिस स्टाफ है ना, तो वर्किंग नोट 3 और 4 पे आ जाओ डायरेक्ट। एक एडमिन जनरल, एडमिन ओवरहेड्स कौन से वाले आएंगे, जनरल, राइट। यस, एडमिन ओवरहेड्स जनरल। तो यहाँ पे उसने वर्ड क्या यूज किया वहां पे, मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिन, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मंथली एक्सपेंस, मंथली एडमिन एक्सपेंस, ठीक है। हमने, मैं यहीं पे लिख देता हूं अज्यूम टू बी जनरल, अज्यूम टू बी जनरल, कितना, 27 है, 45 है, 45 है। और क्या यहाँ पे रेंट भी आने वाला है, यस, ये रेंट हम वर्किंग नोट 5 में निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने वर्किंग नोट 5 का रेफरेंस सब जगह दिया है। प्लीज बताइए एडमिन ये कितना आ रहा है रेंट, 12,000, ये निकाला था ना हमने। नेक्स्ट उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स,
यस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना आ रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है मंथली, मंथली दिया है पहले। सेल्स ऑफिस स्टाफ कितना? 72,000। और क्या है? रेंट, रेंट का बंटवारा हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना है? 10,000। समझ में आ रहा है क्या? ये स्टार्टिंग में मैंने बाइफरकेट करके दिया, इसलिए मैं अभी वर्किंग इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम शो करेंगे इसका। चलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन में लाइन नहीं तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी, क्या ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है? यस, तो लिख दो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी। सिर्फ फ्रेट का नाम सुन के रॉ मटेरियल कंज्यूमर नहीं चले जाना, ठीक है। डिलीवरी के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पेड ऑन डिलीवरी। बताइए कितना? 18,000। अगेन डोंट ब्रेक द चेन, जस्ट चेक आगे क्या दिया है। आगे उसने बोला है ड्यूरिंग द मंथ देयर वर कॉटन कटिंग्स, कॉटन कटिंग्स था वहां पे, कॉटन कटिंग्स था तो कहने से ये स्क्रैप है। कॉटन कटिंग बेचना मेरा काम नहीं है, लेदर बैग बेचना मेरा काम है। तो जो बच जाता है उसको स्क्रैप मटेरियल बोलते हैं, राइट। तो 35 किलो का वो जो थोड़ा थोड़ा कटिंग आया उसको हमने गैदर किया, 35 kg जमा हो गया, 150 के हिसाब से बेच दिया। क्या ये सेल ऑफ स्क्रैप है? तो सेल ऑफ स्क्रैप पे आके लिख के आ जाओ 35 kg इंटू वॉट, इंटू ₹150। 35 kg इंटू ₹150। प्लीज बताइए कितना आ गया? 5250। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या सबको ये? नेक्स्ट उसके बाद देर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग एंड देर आर 100 बैग इन स्टॉक। आपको याद रखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे। एंड आइडियली वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। एक बार वो वर्किंग नोट बना लेते हैं 5। आइए फिफ्थ वर्किंग नोट बनाते हैं। तो फिफ्थ वर्किंग नोट क्या था आपका? अपोर्शनमेंट ऑफ रेंट। अपोर्शनमेंट ऑफ रेंट, अपोर्शन मतलब बांटना। आपने सिर्फ रेंट लिख दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कितना था रेंट टोटल बेटा अपना? 1,20,000। कहने से इसको 3 हिस्सों में बांटना है। यस सर। तो अगर आप आपके मेन आंसर्स में भी ऐसे लिखेंगे तो चलता है, बाय मेकिंग अ ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ एरिया, और एरिया कितना है? 1960 इज टू 240 इज टू 200, बराबर है क्या ये? ऐसे ही था ना एरिया। तो वो जो खर्चा है, जितना एरिया तुम यूज करोगे उसके हिसाब से तुम्हारा भाड़ा लगेगा। तुम्हारी जगह ज्यादा है तो भाड़ा ज्यादा है, जगह कम है तो भाड़ा भी कम है, राइट। तो यहाँ पे फैक्ट्री, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना कितना आया था अपना? ये 98,000 आया था, ये 12,000 आया था, और ये 10,000। आई होप ये रेशियो निकालना आता है बेटा सबको, कैलकुलेटर पे सिखाया मैंने सबको, राइट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो रेशियो बराबर वैसे यूज कर पा रहे हैं। गलती से वो नहीं करना 1,20,000 इंटू 1960 डिवाइड बाई 2,400, ऐसे नहीं करना, पहले डिवाइड करना बाद में इंटू करना। सिखाया था ये, याद है? याद है? नहीं याद? हाँ, चलो। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? जस्ट मेक द टोटल्स, फैक्ट्री वर्ड्स का टोटल करो जल्दी से। फैक्ट्री में इसका टोटल है 1,14,500। 1,14,500। एडमिन का टोटल बोल दो। एडमिन का टोटल 57,000। 57,000। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 1 लाख। सेलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन का है 1 लाख। सबको समझ में आता है क्या यहाँ तक? बस अब वो उसमें सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज एंड टोटल करके खत्म कर दो। समझ में आ रहा है सबको ये? यस, तो इस तरह के कैलकुलेशन होंगे, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखेंगे। प्लीज बताइए फैक्ट्री वर्ड्स कितना है अपना टोटल? 1,14,500। 500। मेक द टोटल्स। फैक्ट्री कॉस्ट है 6,38,000। 6,38,000। सेल ऑफ स्क्रैप, प्लीज मेक श्योर आप ब्रैकेट डाल रहे हैं, माइनस करना है गलती से, नहीं तो ऐड कर देंगे। माइनस करके अमाउंट कितना आ रहा है? 6,34,750। 6,32,750। क्लोजिंग एफजी याद है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 1,000 यूनिट्स के लिए अगर आपका खर्चा है 632,750, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना? अरे गेटिंग इस पॉइंट, बताइए कितना?
माइनस करना है ना, चलो माइनस करो जल्दी से, सीओजीएस बता के कितना आया। 5,69,475। प्लीज कंफर्म 569,475। एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी करो, वहां से कितना आ रहा है। एडमिन आया था 57 एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आया था 1 लाख पूरा। ये 57 आया और ये कितना आया 1 लाख। चलिए टोटल केजे बताइए कितना आ रहा है। 7,26,475। Is the point clear? Yes. That's it. तो दिस वाज द एग्जाम क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। पहले पूछा है तो वापस भी पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली दिस वाज द ओल्ड सिलेबस, जब नया सिलेबस नहीं आया था उसके पहले का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तब का लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन नहीं है, नए सिलेबस से पहले शायद लास्ट या सेकंड लास्ट वाला, बट जो भी है एग्जाम क्वेश्चन रह चुका है 10 मार्क के लिए। ठीक है, हाँ अगर वापस रिपीट हुआ तो अब 7 मार्क के ऊपर नहीं आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि अभी अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो ऑब्वियसली यू नो द प्रोसीजर नाउ, राइट। अब हुआ क्या था, जब ये क्वेश्चन का क्वेश्चन आया था, देयर वर फ्यू मैसेजेस, लेकिन मैराथन के जो स्टूडेंट्स थे, मेरे स्टूडेंट्स नहीं, उनके कुछ मैसेज आए थे मुझे, सर ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर पे था, दे वर आस्किंग चैप्टर, क्योंकि मटेरियल लिखा नहीं है, लेबर डायरेक्ट लिखा नहीं है, तो कोई कोई एनालाइज नहीं कर पाया था चैप्टर कौन सा। इट वाज वेरी इजी, बट इट वाज वेरी इजी कि आप लेदर बैग बना रहे हो, सी उन्होंने कहीं पे यहाँ दिया नहीं है, राइट। उनको मटेरियल और लेबर ही समझ नहीं आता क्या करना है, तो इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम देगा, बट आपको समझ में आना है लेदर बैग है, 1000 यूनिट्स बनाई, ये समझ में आया क्या। क्योंकि अगर 1000 ये नहीं समझ पाओगे तो आप ये क्रॉस मिल्किंग यहाँ जो हम करते हैं क्लोजिंग एफजी का, ये नहीं कर पाओगे। हाँ कॉस्ट शीट आया, बट दे वर नॉट एबल टू एनालाइज फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ओनली, दे वर नॉट एबल टू स्टार्ट द कॉस्ट शीट। समझ में आ रहा है ये, ओके। एंड नाउ प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने अभी तक देखा है, आइडली मैं यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, बट स्टिल वो क्रॉस मिलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं 2-3 पॉइंट्स दूंगा, एक बार चेक करते हैं आप लोग आ रहा है क्या। बेसिक बेसिक क्वेश्चन मेरे साथ लिखेंगे। पहला, मैंने आपको दिया है सीओपी इज रुपीज 18,40,000, ठीक है। इसके बाद यूनिट सोल्ड इज 1,02,000, ओपनिंग एफजी ब्रैकेट में 4,000 यूनिट्स इज रुपीज 48,000। units produced is 1,05,000। मुझे सीओजीएस चाहिए, फाइंड सीओजीएस। फाइंड सीओजीएस। यस ओनली आंसर चाहिए बेटा। Uh, 1835 430। yes please tell me what was the opening stock। 48,000. नहीं नहीं 4,000 यूनिट्स एड प्रोड्यूस्ड, कितने बनाए थे 1,05,000, तो टोटल कितने हो गए 1,09,000। पहले यहीं से बात स्टार्ट करना बेटा, ठीक है। मेरे पास 1,09,000 आ गए, यहाँ तक समझ में आती है बात, ठीक है।
अभी बेचे कितने इसमें से? यूनिट सोल्ड 1,02,000, 1,09,000 में से 1,02,000 बेच दिया तो बचे कितना? 7,000 बच गए। बस यहाँ से आगे स्टोरी स्टार्ट करना, पहले ये यूनिट्स में बात करना। अगर यूनिट्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो बेटा, दैट मीन्स आपको कुछ आ ही नहीं रहा अच्छे से। कैन आई से दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक? कितना? 7,000 यूनिट्स। इज द पॉइंट क्लियर? अरे की बात समझ में? ओके, अब अगर ये समझ में आया तो फिर अब आप इजीली कर सकते हो ना। बताइए सीओपी के बाद, सीओपी कितना है अपना? 18,40,000। इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा? ओपनिंग एफजी। प्लीज बताइए ओपनिंग एफजी कितना है? 48,000। 48,000 लेस क्लोजिंग एफजी। क्लोजिंग एफजी कैसे ही करते हैं बेटा, एक बार बताओगे क्या? ये जो 18,40,000 था, ये कितने यूनिट्स के लिए था प्लीज बताइए? 18,40,000 जो था वो था 1,05,000 के लिए। तो इसमें से अपने पास कितने बच गए? 7। 7,000। तो बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 1,05,000 यूनिट्स के लिए आपने, आपको खर्चा कितना लगा बेटा? 18,40,000। तो 7,000 यूनिट्स के लिए आंसर कितना? 1,00,000 122,667। ठीक है, तो बताइए एंड होने के बाद आपका आंसर कितना आ गया? क्या? 17,60,000। 5,054 मैंने एक्चुअली राउंड अप किया वो। ठीक है, 666.6 आया था। हाँ तो 0.6 के बाद अगला नंबर लेना पड़ेगा। 0.7। मतलब अगर 0.5 से ज्यादा है, टेक द नेक्स्ट डिजिट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? COGS। समझ में आया क्या? हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे के यूनिट्स में अटकता है, इसलिए मैंने ये बेसिक क्वेश्चन लिया। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। स्टिल एक और क्वेश्चन करेंगे। जब तक आप लोग इसमें परफेक्ट नहीं होंगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, 2 मिनट और। उसका भी टाइम कट ऑफ हो गया है तो अच्छा, सवाल ठीक है ना। सो दिस वाज अ कंसेप्ट क्वेश्चन। ओके, एक और करेंगे, करते हैं। इस बार कुछ अलग दूंगा। आपका COP है रुपीज 9,40,000। ओपनिंग एफजी ब्रैकेट 3,000 यूनिट्स। रुपीज 42,000। क्लोजिंग एफजी 4,000 यूनिट्स। यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड 90,000। फाइंड COGS। फाइंड COGS। यस स्नेहल, ये आंसर भी दो। मेन यूनिट्स वाला गेम है बेटा, यूनिट्स वाला गेम समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ रहा है। कितने यूनिट्स? यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? Simple। और ये आ गया तो फिर कॉस्ट मल्टीप्लिंग में आएगा। COGS सारा 9,40,000।
यस, सो प्लीज टेल मी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग एफजी यूनिट्स में 3000। 3000। इसमें हम ऐड प्रोड्यूस करते हैं, जो है ही नहीं हमारे पास, प्रोड्यूस कितना मालूम ही नहीं है, कोई बात नहीं, जितना ही बनाया होगा, जितना बनाया होगा उसमें से कुछ बेचा होगा, सोल्ड कितना है, 90,000 बराबर, ये माइनस किया होगा, तो बचेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक, प्लीज बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4000 है ना बेटा, 4000 यूनिट्स। आपको समझ में आ रहा है रिवर्स जाना है बेटा, समझ में आ रहा है कि रिवर्स जाना है। See, इसके उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल है, मैं एक दूसरा तरीके बताऊंगा, बताइए कितना आ रहा है ये, तो ये 94 आ जाएगा, और 94 पे ऊपर जाने के लिए कहने से यहाँ 91 का फिगर आना चाहिए, तो 91 प्लस 3 इज 94, माइनस 90 विल गिव यू 4। इज द पॉइंट क्लियर? तो अपना बैलेंसिंग फिगर जो आया वो ये आया, इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है। बस अगर ये समझ में आ गया तो अब हम इजीली जैसे कर सकते हैं। सीओपी कितना था प्लीज बताइए, 9,40,000 राइट। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग एफजी ऐड करते हैं, तो प्लीज बताइए ओपनिंग एफजी कितना था, 42,000, ये तो ऐड हो गया। अब जब क्लोजिंग एफजी माइनस करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, ये जो खर्चा था ये कितने यूनिट्स के लिए था, 90 के लिए या 91 के लिए, 91 के लिए, तो 91 के लिए इतना है, तो अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना बच चुका है, 4,000, तो 91,000 यूनिट्स के लिए अगर 9,40,000 खर्चा है, तो 4,000 यूनिट्स के लिए कितना, क्या ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है अभी, पक्का सबको समझ में आ रहा है क्या, कितना, 319, that's it, and totals दिस इज COGS, आया सबका ये, राइट। अच्छा एक सिंपल प्रोसेस बताऊं, क्या ट्रेडिंग अकाउंट आता है क्या सबको, बस परचेज की जगह प्रोडक्शन लिख देना, आंसर आ जाता है, यूनिट्स नहीं समझ में आया तो। ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट था, राइट। ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ आता है, सोल्ड यहाँ आता है, सेल्स यहाँ आता है ना, तो ये प्रोडक्शन होता है। इन चारों में से एक मिसिंग फिगर रहेगा हमेशा, इन चारों में से एक मिसिंग रहेगा। एक बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट बता सकते हो, ओपनिंग स्टॉक कितना था यूनिट्स में, 3,000, यूनिट सोल्ड कितना था, 90, क्लोजिंग कितना था, 4,000, तो सीधी बात है ये मिसिंग फिगर आ जाएगा, कितना, 91,000। आएगा समझ में, समझ में आ रहा है। सो बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट से भी आंसर आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल गिव यू इधर, ये दोनों जो मैं हाईलाइट किया ना, इन दोनों में से एक मिसिंग फिगर, ओपनिंग प्रोडक्शन क्लोजिंग दे देते हैं, बताओ सेल कितना, या फिर ओपनिंग प्रोडक्शन सेल दे देंगे, बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, यूनिट्स हमने कितना बनाया, यूनिट्स बेचा कितना, इस पर ध्यान देना पड़ता है। ये होता है कॉस्ट शीट का तरीका, समझ में आया। कुछ नहीं समझ में आया ना, ये बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट से आंसर निकालना ना, आंसर सही होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है। अपना जो टारगेट था उससे एक्चुअल में हम एक दिन स्लो हो गए आज, रीजन आप लोगों के होमवर्क डिस्कशन में ज़्यादा टाइम चला गया, ठीक है। तो आपने जो होमवर्क किया था उसमें डिस्कशन में टाइम टाइम चला गया, तो प्लीज मेक श्योर कि आज थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेंगे होमवर्क पे, ठीक है। उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आप 16th वाला करेंगे, ठीक है। कल के सेशन में मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मतलब एक क्वेश्चन पूरा करेंगे और एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन वहाँ खत्म हो जाएगा, आइडियली सब कुछ हो गया है। रीसेंट पेपर से भी मैंने क्वेश्चन कुछ पिक किए हैं, लेट्स सी उसमें क्या नया पॉइंट है, मैं आपके सामने रखूंगा, डिस्कशन होगा और वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। स्टॉप करते हैं।